हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आज़ाद इंजीनियरिंग की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़े हैं या फिर घटे हैं। तो एकदम डिटेल्स में हम इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन इनकी शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेने के बाद यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं कि अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स के साथ में। तो देखो, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग इनकी रिजल्ट्स आई हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। तो देखो, सेल्स के अंदर 30% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अमाउंट वाइज बात करें तो 98.4 करोड़ की सेल्स की है कंपनी ने इस बार। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो 75.9 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने। देख सकते हो यहाँ पर 30% से बढ़ चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स हुई थी 92.8 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 98.4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चलो बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कंपनी की सेल्स बढ़ी है Q1 में। एबिट की बात करते हैं तो एबिट के अंदर भी देखो ग्रोथ देखने को मिल रही है, बढ़िया है 26% की। अमाउंट की बात करें तो 33 करोड़ है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 की बात करें तो 26.2 करोड़ थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 26% से यहाँ पर 33 करोड़ तक पहुँच चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलो बढ़िया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की एबिट थी 31.4 करोड़ की, जो कि बढ़कर 33 करोड़ तक पहुंच चुकी है। चलो एबिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर हमें 131% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बहुत ही बेहतरीन है। अमाउंट्स की बात करें तो 17.1 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई है कंपनी की इस बार। अगर हम पिछले साल के Q1 की बात करें तो 7.4 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुई थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 17.1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो देखो 14.9 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च 2024 में, जो कि बढ़कर 17 करोड़ के अप्रॉक्स तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखो ईपीएस के अंदर 94% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में जो कंपनी की ईपीएस थी वो थी 44.8 रुपए की, जो कि इस बार घटकर 2.9 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर 94% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है ईपीएस के अंदर। अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो देखो 2.53 से बढ़कर 2.9 तक पहुंच चुकी है। तो ईपीएस के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन भी है। बाकी ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो बढ़िया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़िया हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंपनी को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। फंडामेंटल्स भी बढ़िया है कंपनी के। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें तो बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करें तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। देख सकते हो 142 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी है 34.8 की। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2078 के अप्रोक्स 52 वीक हाई का लेवल है और अभी करेंट प्राइस है स्टॉक का 1639 का। जो लो लगाई थी हाल फिलहाल वो थी 1505 तक की इस सपोर्ट पर। तो यहाँ पर अगर हम करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अभी लगभग 20 से 22% की डिस्काउंट मिल रही है स्टॉक के अंदर। फ्रेश बाइंग अगर कोई करना चाहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं, लिमिटेड अमाउंट के साथ फर्स्ट एसआईपी ही करनी है।
अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पर करेंट प्राइस पर हमने बाइंग कर लिए हैं जो कि सपोर्ट के आसपास ही है। सपोर्ट है यहाँ पर 1600 का और 1639 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट एसआईपी हमने कर दिया और अगर आगे चलकर और ज़्यादा गिरावट आ गई तो सेकंड सपोर्ट पर हम सेकंड एसआईपी करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट आती है तो और जो नीचे के सपोर्ट हैं उनमें यहाँ पर हम एसआईपी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि एसआईपी करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, बिल्कुल नहीं। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। इस प्रकार की जो छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं इनमें ओवरऑल रिस्क काफ़ी हाई होते हैं। तो सोच समझ कर ही लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना ज़्यादा बेटर होगा अगर आप लोग रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। बाकी देखो कोई यहाँ पर आप सभी को मैं रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं देता हूँ, ये आप लोग ध्यान में रखना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे कंसल्ट करके यहाँ पर कोई डिसीजंस ले सकते हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर अवॉइड कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं भाई, टेंशन नहीं लेने का। दोस्तों रिजल्ट्स ओवरऑल बढ़िया है, मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा अवेलेबल नहीं है वरना आपको मैं कंपैरिजन करके भी दिखा देता। अब देखो रिजल्ट्स ठीक ठाक आई है तो कल के दिन स्टॉक के अंदर तेजी आने की संभावनाएं हैं, वो बात अलग होगी। अगर डोमेस्टिकली वाइज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके वजह से बाजार के अंदर गिरावट आ जाती है तो यहाँ पर भी गिरावट आ सकती है। या फिर अगर हम कहें ग्लोबली वाइज कुछ भी ऐसी न्यूज आ जाती है बैड वाली तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार पर भी पड़ सकता है, तो फिर यहाँ पर भी गिरावट आ सकती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अगर तेजी आती है तो ये 1800 की रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है। अगर गिरावट आती है तो फर्स्ट सपोर्ट 1600 की, सेकंड सपोर्ट 1505 की। तो ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।